तो भाई लोग आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हम पढ़ने वाले हैं, जिसका सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन, अब जो क्लासिफिकेशन है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप समझ जाएंगे तो एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो आते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में जो ड्रग आती है वो आती है सबसे इम्पोर्टेंट साइक्लोफॉस्फामाइड एंड क्लोरमब्यूसिल, ठीक है। उसके बाद में एल्किल सल्फोनेट, में आता है ब्यूसल्फेन। इसके साथ साथ में जो प्लेटिनम कंपाउंड है, अब प्लेटिनम कंपाउंड में आता है सिस्प्लास्टिन हो गया। उसके बाद में अगला क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वो है अपना एंटी मेटाबोलाइट्स का क्लासिफिकेशंस है। उसमें सबसे पहला आता है फोलेट एंटागोनिस्ट। अब फोलेट एंटागोनिस्ट में जो ड्रग आती है वो आती है मेथोट्रेक्सेट, है ना। उसके अलावा पिरिमिडीन एनालॉग, अब पिरिडीन एनालॉग में आता है 5-फ्लोरोयूरेसिल, एंड सीटारामाइन। इसके अलावा प्यूरिन एनालॉग्स, जो आते हैं उसमें 6 मर्केप्टोप्यूरिन, है ना, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन फिर बचता है उसमें है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले डॉक्सोरोबिसिन के साथ साथ में ब्लियोमाइसिन, और फिर टारगेटेड थेरेपी की अगर बात करें तो इमेटिनिब एंड ट्रास्टुजुमैब। पहले इमेटिनिब, दूसरा ट्रास्टुजुमैब। फिर कुछ और आते हैं जिसमें पहला है मिटोटिक इनहिबिटर, आता है जिसमें विनक्रिस्टिन एंड पेक्लिटेक्सेल। इसके अलावा एक और जो बच जाता है वो है हार्मोन एंड एंटी हार्मोन। अब हार्मोन एंड एंटी हार्मोन में टेमोक्सिफेन एंड सबसे पहले आती है टेमोक्सिफेन, फिर आती है एनास्ट्रोजोल। ये इसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद में अगर हम अगले जो हमारी ड्रग्स हैं उन पे चले तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा एल्काइलेटिंग एजेंट्स।
एल्काइलेटिंग एजेंट्स हमने देखे, उसमें अगर उनका सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे कोज डीएनए एल्काइलेशन। और डीएनए एल्काइलेशन कैसे होता है, दे क्रॉस लिंक विद डीएनए स्ट्रैंड्स। मतलब जो नॉर्मल क्रॉस लिंकिंग होती है उसको स्टॉप करके ये खुद उस डीएनए स्ट्रैंड के साथ में क्रॉस लिंक कर जाते हैं। ओके, उससे क्या होता है, स्टॉप्स रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है बिकॉज एल्काइलेटिंग एजेंट क्रॉस लिंक विद डीएनए स्ट्रैंड्स। अब कुछ इनके एसएआर भी देख लेते हैं, एसएआर में कौन से स्ट्रक्चर्स ज़रूरी हैं। तो अब जैसे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा तो उसके लिए बाई फंक्शनल एल्किल ग्रुप इज इसेंशियल। और एजीरिडियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है साइक्लोफॉस्फामाइड जो है लीवर में होता है और ये एक प्रोडक्ट है। साइक्लोफॉस्फामाइड जो है उसका लीवर में होता है विद CYP450 और साइक्लोफॉस्फामाइड इज ए प्रोड्रग। साथ ही में सिस्प्लास्टिन जो है, सिस्प्लास्टिन वो उसका नॉन एंजाइमेटिक एक्टिवेशन होता है, नॉन एंजाइमेटिक एक्टिवेशन ऑफ सिस्प्लास्टिन। ठीक है, यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, लिम्फोमा में करेंगे, लिम्फोमा में करेंगे सिस्प्लास्टिन, वो सिस्प्लास्टिन को लिम्फोमा, साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड को हम लिम्फोमा में यूज़ करेंगे। और टेस्टिकुलर कैंसर अगर होगा, टेस्टिकुलर कैंसर में हम यूज़ करेंगे सिस्प्लास्टिन को। ठीक है, एडीआर, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एडीआर है माइलो सप्रेशन, माइलो सप्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट एडीआर है। क्या करते हैं, बोन मेरो का सप्रेशन कर देते हैं, बोन मेरो सप्रेशन करने की वजह से जो है ब्लड सेल का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, ब्लड सेल फॉर्मेशन विल बी रिड्यूस्ड, WBC हो गया, RBC हो गया एंड प्लेटलेट्स, ब्लड सेल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। इसके अलावा इसका एडीआर है हीमोरेजिक सिस्टिटिस, किसकी वजह से होता है, साइक्लोफॉस्फामाइड की वजह से। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी होती है किसकी वजह से, सिस्प्लास्टिन की वजह से। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, ड्रग इंटरेक्शन जो है एंजाइम इंड्यूसर्स जो है, एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करते हैं, अल्टर करते हैं किसकी, साइक्लोफॉस्फामाइड के एक्शन, साइक्लोफॉस्फामाइड
एक्शन। फिर आते हैं दूसरे एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स जो हैं एस फेज के स्पेसिफिक हैं, मतलब एस फेज के ऊपर काम करेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स एस फेज पे काम करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं किसका, मीथोट्रेक्सेट का। मीथोट्रेक्सेट का अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, ये करेंगे इनहिबिशन ऑफ DHFR, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का ये इनहिबिशन करेंगे, विच इज क्रूशियल फॉर DNA सिंथेसिस। ओके, सो इसके अलावा मेथोट्रेक्सेट के अलावा हमारे पास है 5-फ्लोरोयूरेसिल। 5-फ्लोरोयूरेसिल है जो थाइमिडाइलेट सिंथेटेज का इनहिबिशन करते हैं। थाइमिडाइलेट सिंथेटेज इनहिबिशन, ठीक है। इसके अलावा आता है 6-मर्केप्टोप्यूरिन। 6-मर्केप्टोप्यूरिन का प्यूरिन सिंथेसिस का इनहिबिशन करेगा। प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिशन। मेथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड 6-मर्केप्टोप्यूरिन आर एंटी मेटाबोलाइट्स। यूज का होगा मोस्टली कोलोन कैंसर। किसका, 5-फ्लोरोयूरेसिल। तीसरा एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें तो ये क्या करते हैं, DNA का इंटरकेलेशन। DNA का इंटरकेलेशन कैसे करते हैं, पहले होता क्या है, DNA इंटरकेलेशन ड्रग या उनके लिगेंड्स जो हैं वो इंसर्ट कर लेते हैं themselves in DNA डबल हेलिक्स। ठीक है, एंड उससे होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। SAR की अगर बात करें हम तो SAR में इसमें एंथ्राक्विनोन का न्यूक्लियस रिक्वायर्ड होता है। एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियस रिक्वायर्ड होता है। ADR की अगर बात करें तो सबसे पहले तो कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है जो डॉक्सोरूबिसिन की वजह से, डॉक्सोरूबिसिन की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस यह होएगा ब्लियोमाइसिन की वजह से। चौथा है मीटोटिक इनहिबिटर। मीटोटिक इनहिबिटर जिसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें तो उसमें विनक्रिस्टिन आएगा। अब जो विनक्रिस्टिन है वो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल पोलिमराइजेशन इनहिबिशन करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल पोलिमराइजेशन इनहिबिशन मतलब
एम फेज का इनहिबिशन करेगा। इसके अलावा है पेक्लिटेक्सेल। पेक्लिटेक्सेल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल का स्टेरिलाइजेशन करेगा। एस में है, इसमें रिक्वायर्ड होता है डाइमेरिक इंडोल स्ट्रक्चर। मतलब विंग का। इसका अदर एडीआर क्या है? एसएआर में डाइमेरिक इंडोल स्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड है और एडीआर में पेरिफेरल न्यूरोपैथी करेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देगा, जिसमें कौन आएगा? विनक्रिस्टीन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देगा विनक्रिस्टीन। ठीक है, तो ये इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं।